हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका डेली ट्रेड एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में। तो जैसे कि आपको पता है, जो हमारी ये डेली ट्रेड एनालिसिस वाली सीरीज़ है, इसमें हम जो डेली के ट्रेड्स लेते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम ट्रेड में एंट्री करते हैं और ट्रेड में टारगेट सेट करते हैं और ट्रेड में एग्जिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आज हमारा मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है और उसके बाद एक एक पूरे फ्लो के साथ नीचे गिर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिट्रेस करता है, फिर नीचे आता है। पहले मैं आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ये ट्रेड मैंने लिया है, ये ट्रेड जो है ये गलती से हुआ एग्जीक्यूट, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये मैंने लिया नहीं है, ये मैंने मतलब ये ऑर्डर मैंने प्लेस किया था, लेकिन ये ऑर्डर मैं कैंसिल करना भूल गया था, क्योंकि जब मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था तब ये हुआ नहीं था। और उसके बाद ये रैंडमली एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट से मैं बाहर निकल गया। लेकिन मेन जो मेरा ट्रेड है, ये ट्रेड है, और इसके लिए मैंने अपडेट भी दिया था। और जो मैंने अपडेट दिया था टारगेट के लिए, वहां तक टारगेट आज मिल नहीं पाया, क्योंकि वहां पे जो मार्केट है बाउंस बैक हो गया था। तो मैं आपको बताता हूँ 17,800 का पुट मैंने किस हिसाब से दिया था आपको। तो जैसे कि आप देखें यहाँ पे, ये पहले मार्केट यहाँ पे सीधा डाउन पर आता है। यहाँ पे देखिए, जो चार लेवल है, चारों लेवल्स को क्रॉस कर लेता है, ठीक है। जब इतनी बड़ी रेड कैंडल आपको फर्स्ट कैंडल मिल जाए ना, तो आपको डायरेक्ट ट्रेड कभी करना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको वेट करना चाहिए रिट्रेसमेंट का, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट का जहाँ तक रिट्रेसमेंट की बात, तो रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे जो नियर बाई किसी भी लेवल से मिल सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि रिट्रेसमेंट आपको यहाँ से मिले या यहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो ये रेंज है, ये रेंज आप देख रहे होंगे, ये रेंज आप सोच रहे होंगे ये क्यों बनाई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये रेंज मैंने ऐसे नहीं बनाई है। ये रेंज देखिए, इस रेंज को मार्केट बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो रेंज है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट आता है फिर नीचे जाता है, यहाँ पे आता है फिर नीचे जाता है, यहाँ पे आता है फिर नीचे जाता है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट इस रेंज को काफी अच्छे से फॉलो कर रहा था, ठीक है। और जो नीचे की रेंज है ये वाली, मतलब ये, तो यहाँ पे भी इसको मार्केट ने बहुत बार फॉलो किया। मोर देन जब टू टाइम्स जो इस रेंज को मार्केट फॉलो कर दे, तो वो मतलब आप एक कंफर्मेशन मान सकते हैं। अगर तीन बार मार्केट ने किसी लेवल को टच किया, तो वहां पे आप उससे कंफर्मेशन, तो यहाँ पे देखिए तीन बार टच हो गई ये वाली लाइन। और फिर ये वाली लाइन जो मैंने लास्ट में ये बनाई है, ये भी तीन बार टेस्ट हो चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये रेंज बनाई थी। तो यहाँ पे जो मेरा ट्रेड है, ये ट्रेड मैंने इस कैंडल के, जब ये यहाँ पे ये कैंडल ने जब ये पूरा ब्रेकडाउन दे दिया, इस कैंडल की क्लोजिंग में मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। और मैं तो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया 17,600 से 550, यहाँ तक का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ तक मिल नहीं पाया, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कैंडल में मैंने ये यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। मैंने 50 क्वांटिटी ट्रेड की थी, मैंने बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड आज किया नहीं था मॉर्निंग में, लेकिन मैंने बाद में क्वांटिटी बढ़ा दी थी, ठीक है। लेकिन जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे ये रेंज बाउंड यहाँ पे होने लगता है। फिर मुझे ये था कि यहाँ पे ये पॉज लेके शायद ये एक फ्लो में यहाँ तक का टारगेट मुझे दे दे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने मतलब जो ये नीचे का लेवल था, इसके ब्रेकडाउन नहीं किया, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर मार्केट को, यहाँ पे मुझे कुछ काम था तो मैंने मार्केट यहाँ पे छोड़ लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने फिर लास्ट में फिर से नीचे एक अच्छा मूव दिया है। ये मूव सबसे प्रॉफिटेबल रहा होगा अगर किसी ने इस मूव को ट्रेड किया होगा। लेकिन जो मेरा मूव था, तो ये यहाँ पे मैंने ये पूरा अच्छा खासा यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, फिर ये रिट्रेस हुआ, फिर ये नीचे आया। फिर जब ये इसने यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करने के बाद, मतलब ये दोबारा से जब इसने इनगल्फिंग कैंडल बना दिया ना, एक बार यहाँ पे बनाई, फिर यहाँ पे जब इसने इनगल्फिंग कैंडल बना दी, वो भी डोजी के साथ, तो फिर मैं यहाँ से ट्रेड से निकला। तो छोटा मोटा प्रॉफिट जितना भी था, 1,100 रुपये का, ठीक है, उसको लेके मैं आउट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मार्केट है यहाँ पे, तो कभी आपको बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, कभी आपको छोटे प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा। तो कभी आपको मार्केट से कभी लड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना कि मेरा अभी प्रॉफिट 3,000 था, अब 1,000 रुपये लेके मैं निकल रहा हूँ और जब तक 3,000 ना हो मैं निकलूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकलना भी होता है, ठीक है। और
यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट अगर मतलब यहाँ पे हो सकता था अगर मैं इस में ट्रेड ले लेता, लेकिन इसमें ट्रेड मैंने क्यों लिया, इसमें ट्रेड मैंने, इसका भी रीज़न है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन कैंडल यहाँ पे ज़रूरी थी कि ये लेवल यहाँ इतना तोड़े, ठीक है? अदरवाइज़ ऐसा हो सकता था कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करके फिर से ऊपर निकल जाए, ठीक है? या मार्केट यहाँ से फिर रिट्रेस करे, ठीक है? तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल मुझे चाहिए थी। अब कंफर्मेशन कैंडल हमेशा क्लोजिंग उसकी प्रॉपर आप उसके लिए वेट कीजिए, ठीक है? आप पहले ही क्लोजिंग से पहले ही किसी कैंडल में एंट्री मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि ये ब्रेकडाउन है, ब्रेकआउट कैंडल है और हम जल्दी स्टार्टिंग के 5 मिनट में उसे हाँ, मतलब क्लियर कर लेते हैं कि उसमें श्योर हो जाता है, ठीक है? तो बाद में क्या होता है कि एंडिंग में जाते-जाते पूरा सब वीक बना के और वो कैंडल हैमर कैंडल बन जाती है या इन्वर्टर हैमर हैमर कैंडल बन जाती है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एंट्री थी वो बहुत ही मतलब ड्रास्टिक वे में चेंज हो जाती है और हमें जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ऐसे कोई लास्ट में कोई हैमर या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, ठीक है? तो उस टाइम वो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आपका नॉर्मली ले जाएगी, ठीक है? उसके बाद का जो मूव होगा वो भी बहुत फास्ट मूव होगा, ठीक है? तो आपको हमेशा कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट करना है, ठीक है? तो मैंने इसमें वेट किया था, फिर यहाँ पे जब ये दोबारा से रिट्रेस करके जब ये नीचे नहीं आया, ऊपर जाने लगा, तो मैंने यहाँ पे हट गया था। फिर मैंने ऊपर के लिए मैं शॉर्ट था नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है जब मॉर्निंग में, तो आप इतना बड़ा टारगेट ऊपर मतलब ऊपर की साइड ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब जहाँ तक लोअर की बात है, तो यहाँ पे मैं फिर मार्केट में था नहीं, तो मैंने ये ट्रेड किया नहीं, ठीक है? तो ओवरऑल मतलब जो भी है, ठीक है, आज एटलीस्ट मैं पॉजिटिव में क्लोज किया, ठीक है? तो मैं आपको अब कल के निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो आपको बता देता हूँ। तो निफ्टी के लेवल्स जो ये हैं एज इट इज यही रहने वाले हैं, अपर लोअर, ठीक है? और यहाँ पे ये आज नई मतलब यहाँ पे निफ्टी ने एक नया ओपनिंग दिया, तो इसको भी आप एज अ लेवल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि कभी क्या होता है कि ये छोटे-छोटे लेवल्स को हम इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कभी-कभी हमें जैसे इस टाइप की कैंडल बनने को मिलती है, ठीक है? तो हम सोचते हैं यहाँ पे मार्केट ने टर्न ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट क्या कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे मार्केट थोड़ा-सा अपस्विंग यहाँ पे दिया है, ठीक है? तो क्या पता है यहाँ पे कोई पुरानी कोई रेंज रही हो, ठीक है? जिसको मार्केट ने टेस्ट किया हो, ठीक है? तो इसलिए छोटे-छोटे लेवल्स को भी हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? तो ये निफ्टी के लेवल्स आपके लिए कल तो मार्केट शायद क्लोज रहेगा, लेकिन परसों के लिए आपके लिए ये होने वाला है, ठीक है? तो आपको इन लेवल के हिसाब से काम करना है, ठीक है? और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए आपके ये लेवल्स रहने वाले हैं। इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये आज मैंने न्यू लेवल्स ऐड किया था, तो इसलिए मैंने ब्लू किया था। ये रेड मैंने कर दिया है, ठीक है? तो बैंक निफ्टी के लिए ये रेंज है, इसके नीचे आता है तो यहाँ पे फिर से ये टेस्ट करके ऊपर जा सकता है, ठीक है? और जैसे कि आजकल मार्केट में गैप अप गैप डाउनिंग के साथ मार्केट ऑन हो रहा है, तो हो सकता है कि हमें परसों बहुत ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है, ठीक है? तो वहाँ पे हम जो ओपनिंग के अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट और अपने जो स्टॉप लॉस है वो सेट करते हैं, ठीक है? तो अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो मैं आपको वो शॉर्ट्स में वो अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है? तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हैं तो आपको चाहिए होगा डीमैट अकाउंट, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो वहाँ से आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको कल छोड़ के परसों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, सी यू, टेक केयर।